सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो है हम लोग कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में देखेंगे। और यहाँ पे जो होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड जो होता है वो फुल होता है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है 0 केल्विन टेम्परेचर पे। तो in intrinsic semiconductor, conduction is a complex process at 0 Kelvin. Valence band is full while conduction band is empty at higher temperature. After acquiring energy, electron goes from valence band to conduction band. The vacancy created in the valence band act like a hole when electric field is applied. An electron in conduction band and hole in valence band are accelerated and causing an electric conduction in intrinsic semiconductor. So intrinsic semiconductor में कंडक्टिविटी होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होती है। होल्स जो होते हैं वैलेंस बैंड में होते हैं, वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करेंगे तो होल्स जो होते हैं इमेजिनरी होते हैं, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज इमेजिन किए होते हैं। तो इस कंडीशन में जो निगेटिव प्लेट है उधर होल्स एसिलरेट करेंगे और जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एसिलरेट करेंगे, जिसके वजह से कंडक्टिविटी कॉज होती है। अब इसकी डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं। So deriving a conductivity for intrinsic semiconductor, first of all we consider some consideration as, तो consider a semiconductor having electron density in conduction band में electron density n है, the charge which is available for conduction per unit volume Ne हो गया। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग्स में चार्ज कितने, अगर n नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी n है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e होते हैं तो n हो गया टोटल पे। इफ़ देयर चार्ज विल बी मूव विद वेलोसिटी vn, और ये चार्ज जो होते हैं vn वेलोसिटी में से मूव करते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड e, देन द करेंट डेंसिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटेन एज, करेंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं Zn से, और जो कि NeVn से हम लोग राइट कर सकते हैं। और हमको पता है कि सिग्मा जो होती है कंडक्टिविटी होती है, सिग्मा n इक्वल होता है Zn बाई ई के, Zn बाई ई के इक्वल होता है। सो जब Zn की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे NeVn बाई ई, और यहाँ पे NeVn बाई ई, वेयर Vn बाई ई जो होता है इक्वल होता है म्यू के, Vn बाई ई इक्वल होता है म्यू के, म्यू मीन्स मोबिलिटी, तो Ne म्यू एन, ये जो हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है उसकी कंडक्टिविटी के लिए। अब सेकेंड है, सिमिलरली हम लोग सेकेंड जो डेरिवेशन होगा, सिमिलरली जैसे कि हम लोगों ने एन टाइप कंडक्शन बैंड के लिए एन कंसिडर किया था। इफ़ पी इज़ द डेंसिटी ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में जो होता है होल्स की वजह से कंडक्टिविटी होती है, और वी पी भी द वेलोसिटी, देन द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू द होल्स इन वैलेंस बैंड कैन बी रिटेन एज सिग्मा एन, सिग्मा पी इक्वल्स टू जेड पी बाई ई, और जेड पी इक्वल होगा PeVp बाई ई, और यहाँ पे सिग्मा p इक्वल हो जाएगा Pe म्यू p, और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। द टोटल कंडक्टिविटी इक्वल होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड में होल्स के कारण जो कंडक्टिविटी होती है। तो इन दोनों सिग्मा p और सिग्मा n का जो सम होगा वो टोटल कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। सो वी कैन राइट सिग्मा जो टोटल कंडक्टिविटी होती है सिग्मा n प्लस सिग्मा p, एंड सिग्मा इक्वल्स टू Ne म्यू n प्लस Pe म्यू p। ये जो होता है, ये डेरिवेशन जो होता है DDU यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम आ जाते हैं ये ऐसे डेरिवेशंस। तो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में n और p जो होता है इक्वल होता है। n और p अगर इक्वल होगा Ni के तो हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल्स टू Ni बाई म्यू n प्लस म्यू p। ये जो होता है दिस इक्वेशन गिव द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इक्वेशन थर्ड गिव द, सो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।